चारों तरफ अंधेरा, धुएं का गुबार और मौत का ऐसा तांडव जिसे देखकर जीने की ख्वाहिश ही मर जाए। हजारों लाखों लाशों का ढेर, दर्द से बिलखते बच्चे और विनाश की महालीला आज से 79 साल पहले जापान ने तब देखी थी जब दूसरे विश्व युद्ध में अमेरिका ने उसके नागासाकी और हिरोशिमा शहर पर एटम बम गिरा दिए थे। ये मानव इतिहास की अब तक की इकलौती घटना है जब किसी देश पर परमाणु हमला किया गया हो। 6 अगस्त 1945 ये दिन शायद ही कोई जापानी भूल सकता है। अमेरिका का B-29 बॉम्बर उड़ा और हिरोशिमा के आसमान पर पहुंचने के बाद लाखों निर्दोष लोगों पर एटम बम गिरा दिया। जैसे ही बम फटा तो लगा कि जैसे जलजला आ गया। एक तेज रोशनी दिखी और फिर इतनी ज्यादा आग निकली जिसने 80,000 लोगों को जलाकर राख कर दिया और लाखों को हमेशा के लिए अपंग बना दिया। 3 दिन बाद यानी 9 अगस्त 1945 को नागासाकी में भी परमाणु बम से हमला हुआ और मौत की विनाश लीला पूरी दुनिया ने देखी। बताया जाता है कि दोनों ही हमलों में 2,46,000 लोग मारे गए थे। लेकिन आज हम बात जापान पर हमले की नहीं बल्कि उस शख्स की करेंगे जो एक नहीं बल्कि 2 बार परमाणु हमले में बच गया, वो भी महज 3 दिनों के अंदर। अगर उनको दुनिया का सबसे भाग्यशाली इंसान भी कहे तो गलत नहीं होगा। ये शख्स थे त्सुटोमू यामागुची। यकीनन यह नाम कोई बहुत मशहूर तो नहीं है, लेकिन उनकी कहानी किसी फिल्म के हीरो से कम नहीं है। 3 दिन के अंदर 2 बार ऐसे हमले को मात देना जिसमें मौत तय हो, चमत्कार से कम नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि जब हिरोशिमा में बम गिरा तो फिर त्सुटोमू यामागुची नागासाकी क्यों चले गए? दरअसल त्सुटोमू यामागुची एक मरीन इंजीनियर थे जो मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज के लिए काम करते थे। वह 6 अगस्त को किसी काम से हिरोशिमा में थे। जब बम फटा तो उनको गंभीर चोटें आई, कान के पर्दे फट गए और अस्थायी रूप से उनको दिखना भी बंद हो गया था। रेडिएशन की वजह से कई जगह से वह जल गए थे। जब थोड़ा होश आया तो वह अपने साथियों को खोजने निकल गए, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। 9 अगस्त को वह काम से नागासाकी के लिए निकल गए, जहां उसी दिन अमेरिका ने दूसरा बम गिरा दिया। अब इसे भगवान का चमत्कार ही मानिए कि इस हमले में उनको कुछ नहीं हुआ। हालांकि उनकी पट्टियां जरूर खुल गई और 1 हफ्ते तक बुखार के अलावा काफी उल्टियां हुई और लोगों के साथ उनकी तुलना करें तो ऐसी स्थिति में उनका बचना किसी दैवीय आशीर्वाद के बिना संभव नहीं था। परमाणु हमले के बाद जापान ने घुटने टेक दिए और त्सुटोमू यामागुची अपनी पत्नी के साथ सेटल हो गए। उनकी पत्नी भी नागासाकी हमले में बच गई थी। उनकी 2 बेटियां हुई। काफी वक्त तक उन्होंने डबल एटमी हमले में बच जाने वाली बात किसी को नहीं बताई थी। साल 2009 में उनको आधिकारिक रूप से दोनों ही हमलों में बच जाने वाला शख्स करार दिया गया। परमाणु हमलों के खिलाफ उनको पुरजोर तरीके से आवाज उठाई। साल 2010 में उनका 93 साल की उम्र में निधन हो गया। परमाणु हमले के बाद भी जापान के लोगों में कैंसर के अलावा अलग अलग तरह की बीमारियां नजर आई थी, जिससे उबरने में उनको काफी वक्त लगा था। लेकिन बावजूद इसके त्सुटोमू यामागुची ने हमले के 60 वर्ष बाद तक लंबी और स्वस्थ जिंदगी जी। शायद इसे ही कहते हैं कि जिसकी किस्मत साथ हो उसका कोई क्या ही बिगाड़ेगा। ऐसी दिलचस्प खबरें देखने के लिए बने रहिए न्यूज स्टेट्स के साथ। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।